हेलो फ्रेंड्स, मैं एंकर रंजना जिन अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जी हाँ दोस्तों, जैसी सोच वैसा नज़रिया। आज इसी विषय को लेकर मैं आपके सामने अपनी बात को शेयर करना चाहती हूँ। दोस्तों, कहते हैं कि आमतौर पर हम हमारी ज़िंदगी में कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम सोच बना लेते हैं उसी नज़रिए पर हम बात करते हैं। चाहे वो पारिवारिक रिलेशन हो, सामाजिक हो या प्रोफेशनल हो, किसी भी तरह का रिश्ता हो, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, सास बहू का हो, देरानी जेठानी का हो, पड़ोसी का हो या फ्रेंडशिप का हो, हर रिश्ते में ये मायना हमारा नज़रिया रखता है। हम कई बार ज़िंदगी में जैसा सोचते हैं वैसा करते हैं और अपने आप को सही साबित करने का दावा करते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आप अपने पड़ोसी के प्रति आपने ये धारणा बना ली है कि वो कंजूस किस्म का है और खड़ूस किस्म का है, ना कोई व्यवहारिक है वो बिल्कुल, क्योंकि आपने उसकी सोच बना ली है। अब आप जब से उससे मुलाकात होगी, आप जब भी मिलेंगे, तो आपका ये नज़रिया जो रहेगा उसी हिसाब से आप उससे बात करेंगे। तो क्या ये सही है? हो सकता है कि आप जिसे कंजूस कह रहे हो वो फिजूल खर्ची में विश्वास नहीं करता हो, जिसे आप खड़ूस कह रहे हो, जिसे आप व्यवहारिक नहीं कह रहे हो सकता है कि वो फालतू की बातों में इंटरेस्ट न लेते हुए अपने काम से काम रखता हो। तो ये तो अच्छी प्रवृत्ति है, फिर क्यों हम अपने नज़रिए के कारण उस व्यक्ति को गलत साबित कर रहे हैं? ये हमारी सोच और नज़रिए का परिणाम है। दोस्तों, आज मैं ये बताना चाहती हूँ कि कई रिश्ते हमारे बिखर जाते हैं और उलझ जाते हैं। उसका मात्र एक कारण होता है हमारा सोच और हमारा नज़रिया, क्योंकि हम अपने आप को सही कहते हैं और सामने वालों को बिना समझे बिना जाने उसके बारे में हम एक तथ्य जाहिर कर देते हैं जो कि गलत है। मान लीजिए कि आपने किसी को मिलने का वक्त दिया और आप उससे मिलना चाहते हैं और आप उससे मिलने गए। किसी कारण से आपने 1 घंटे 2 घंटे वेट किया और फिर भी वो आपसे मिलने नहीं आ सका। अब स्वाभाविक है आपको गुस्सा आएगा और आप कहेंगे, क्या मैं बेवकूफ़ हूँ जो मैं यहाँ कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, वो मुझसे मिलने नहीं आया? हो सकता है कि आप जिससे मिलना चाहते थे वो किसी ऐसी गंभीर समस्या में फंस गया हो जिसके कारण वो नहीं आ सका। आपको नहीं लगता कि आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें? एक बार आपको उससे बात करना चाहिए, उसकी बात को सुनना चाहिए कि वो किस वजह से नहीं आ सका। आप उसकी बात को जानिए, सुनिए, तब आपको लगेगा कि यकीनन वो उस चीज़ से नहीं निकल पाया और उस समस्या से बाहर नहीं हो सका, इसलिए वो आपसे मिलने नहीं आ सका। लेकिन एक मौका ज़रूर देना पड़ेगा उसे। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि उसका तथ्य गलत है, तो आप अपनी बात को समझाइए और उसे बताइए कि वो गलत है। लेकिन एक मौका हर किसी इंसान को मिलना चाहिए अपनी सोच और धारणा बनाने से पहले। आज वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारी ज़िंदगी में कई ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं जहाँ हम परेशानियों का सामना करते हैं और रिश्तों के ताने बाने में इतने उलझ के रह जाते हैं कि हमारी पूरी ज़िंदगी डिस्टर्ब हो जाती है। तो क्यों ना हम इधर की सुने उधर की सुने, बल्कि अपने मन की सुने, सोचे समझे और विचारें और एक निर्णय पर जाके पहुँचे। किसी भी व्यक्ति के प्रति अगर आप कोई धारणा बना रहे हैं तो पहले उसे जाने पहचाने, फिर उसके प्रति अपनी धारणा बनाए और डिसीजन ले। इस छोटे से कदम से दोस्तों, मानिए कि हमारी एक छोटी सी पहल और एक छोटा सा कदम हमारे जीवन में कई खुशियाँ ला सकता है और हमारी मुश्किलें और परेशानियों को कम कर सकता है, हमारे जीवन में मिठास को घोल सकता है और हमारे रिश्तों को मजबूत कर सकता है। हमारे नज़रिए के कारण जिस नज़रिए के कारण हम जिस इंसान से बिगाड़ कर रहे हैं, उस एक रिलेशन के कारण हमारे 10 रिलेशन बिगड़ते हैं और कई परेशानियों को खड़ा कर देते हैं। तो क्यों ना हम हमारे एक भी रिलेशन को न गलतफहमियों की वजह से न टूटने दें, न ख़त्म होने दें, ताकि हमारे दूसरे रिश्ते जो बंधे हुए हैं वो और मजबूत रहें। तो हमारी सोच बदलिए, हमारे नज़रिए को बदलना है और इसी के साथ हमारे जीवन में एक नई खुशियाँ लाना है। इसलिए दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहती थी कि हमें खुद को बदलना होगा, फिर दूसरों को बदलने की धारणा देनी होगी। तो इसी विषय को लेकर आई हूँ
और मेरी वीडियो को आप लाइक कीजिए, अगर लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर एक नई वीडियो नए विषय के साथ आपसे मिलना चाहूँगी। जब तक के लिए धन्यवाद।